सीधा रुख करेंगे बुलंदशहर का, जहां अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और एनसीपी के प्रत्याशी हैं, जगह नहीं जीत के जा रहे हैं। आप ही बताइए, 1 घंटा 22 मिनट अगर कोई बोला है तो क्या उन्होंने अपना संकल्प पत्र पढ़ा होगा? जिस संकल्प पत्र में पहले पन्ने पर यह लिखा गया है, पहला संकल्प यह है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। क्या आज किसानों की आय दोगुनी हो गई? जो लाखों लाख परिवार परेशान हुए लॉकडाउन के समय पर, पैदल पैदल चल करके गए, इसी सड़क से न जाने कितने मजदूर चले गए होंगे, घर पहुंचे होंगे। आज इनके पास झूठ बोलने के लिए भोंपू तो हैं जो प्रचार के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन क्या उस समय मजदूरों की मदद के लिए इनके पास गाड़ियां नहीं थी? आज झूठ बोलने के लिए इनके भोंपू जा रहे हैं हर गांव में, दावा कर रहे हैं कि इतनी वर्चुअल रैली करेंगे। एक पार्टी जो वर्चुअल रैली कर रही है, इतना संसाधन है उसके पास, क्या सरकार के संसाधन नहीं लग सकते थे जब मजदूरों को अब उनकी जरूरत थी घर पहुंचने की? इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, केवल उपलब्धि है झूठ बोलना। और जो जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में नेता है, उतना ही बड़ा झूठ सुन लो उससे। देखिए, ए के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, थोड़ा दूर भेज दिया उन्हें। वो चाहते हैं करीब में चुनाव लड़ लें, वो विचार करेगी पार्टी। टिकट तो नहीं काटी उनकी। सर, आपकी पार्टी को योगी जी तमंचावादी पार्टी कहती है और साथ ही ये कहती है अलीगढ़ में हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं और वहां का जो तोप का गोला छूटेगा वो सीधा पाकिस्तान में बर्बादी करेगा और हिंदुस्तान में उसमें खुशहाली आएगी। तो कैसी खुशहाली आएगी? क्या किसने कहा? किसने? योगी जी ने कहा था कि हम। अरे तुम उनकी बात मान ली है कि तोप बन गई? अरे भाई पत्रकार साथी, योगी जी की बात मानने लगोगे तो न जाने कहाँ चले जाओगे तुम। उन्होंने कहा तोप बनेगी, बन गई क्या अलीगढ़ में तोप? हमारे यहाँ कह रहे थे झांसी में मिसाइल बनेगी, झांसी वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मिसाइल कब बनेगी। जमीन ले ली, बाउंड्री, जमीन नहीं ली गई, बाउंड्री तक नहीं बनी, और आप इनकी बातों का भरोसा मान रहे हो। अरे इनसे कहो कि भाई बुल हटा दो सड़क से। मिसाल के तौर पे बन गई और वहां तोप का गोला छूट गया, तो खुशहाली कैसे इंडिया में आएगी, ये बताइए। उनका क्या फार्मूला है? तुम क्यों उनकी बातों को मान रहे हो? आप इनकी बातों को मत मानिए। अरे गठबंधन ही तो सहयोग है एक दूसरे का, नहीं इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी अपने सभी सीनियर और जूनियर जो आपके माध्यम से, अगर ये बात है, ये जो सच बोल रहे, अगर ये बात सच है तो भाई हम भी मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, हमारे परिवार के लोग भी, यहाँ खड़े हुए लोग, समाजवादियों के बहुत सारे परिवार के लोग भी फौज में होंगे। और इसी जिले में, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, इसी जिले में एक को वो योगेंद्र यादव, और योगेंद्र यादव को सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। उनके गांव में मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल दिया था। चलो, जो हमने कार्रवाई की, घोषणा की सरकार के समय पर, इस भारतीय जनता पार्टी से पूछो, जो कारगिल के समय पर जो उसने जोखिम उठाया, जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला उन्हें, उनके गांव का अस्पताल क्यों रोक दिया उन्होंने? और हम तो खुद ही मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं। अगर नड्डा जी वोट मांग रहे हैं तो हम भी अपने सीनियर जूनियर और जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं, उन फौजियों को, परिवार से हम भी कहेंगे हमारी मदद करो। असली देशभक्त हम लोग बैठे हैं। जो नफरत फैलाएं, जो खाई पैदा करें, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जो समाज में झगड़ा कराएं, वो भेदभाव की नजर से देखें। तो वो कोई कंप्रेसर है क्या? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.